मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से रावण की पहली एंट्री हुई 7वें दिन युद्ध भूमि में। रावण जैसे ही अपने बहुत बड़े काले रंग के रथ पर सवार होकर के आया युद्ध भूमि में, एक गिद्ध ने, वल्चर ने आकर के रावण के कैनपी, ऊपर की जो छत होती है, उसके ऊपर बैठ गया। ये एक बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। कोई मांस खाने वाला पक्षी अगर आपके गाड़ी या रथ के ऊपर आकर के बैठ या सिर के ऊपर बैठता है, इसका अर्थ है मौत मंडराने लगी। रावण ने जितना भी उसे शू करने का प्रयास किया, वो जा ही नहीं रहा था। रावण ने फिर उसके ऊपर से अपना ध्यान हटा लिया। उसने वानरों को देखा, एकदम मतलब मेघनाद और कुंभकर्ण की मृत्यु का जो रोष था वो रावण की आंखों में दिख रहा था। तुरंत रावण एकदम फास्ट गति से वानरों के बीच को, वानरों को चीरते 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 तुरंत राम के पास जा पहुंचे। राम और रावण का पहली बार युद्ध हुआ। रावण ने तुरंत एक राहु अस्त्र निकाला और राम के ऊपर मारा। प्रभु राम के सर के ऊपर वो राहु अस्त्र जाकर के लगा, लेकिन प्रभु राम पर उसका कोई असर नहीं हुआ, अस्त्र गिर गया। राम ने एक रुद्र अस्त्र रावण के ऊपर फेंका। ये रुद्र अस्त्र जब हवा में से जा रहा था, उस एक अस्त्र से हजारों बाण आए और वो हजारों बाण रावण को लग गए। लेकिन रावण के शरीर पर जो आर्मर था, चिलखत था, उससे टकरा करके सब के सब नीचे गिर गए। ये रावण और राम दोनों का भी बाल भी बाका नहीं हुआ। रावण ने हिजिया करके प्रभु राम के ऊपर असुर अस्त्र फेंका। असुर अस्त्र जिसमें से एक अस्त्र से अनेक अनेक ऐसे लग रहा था जैसे अनेक अनेक हिंस्र पशु, बाघ, चीता और सिंह, और ये सारे एक साथ अपना मुंह खोल करके वानरों को अटैक करने, वानरों को खाने या स्पेसिफिकली राम को खाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे एक एक बाण जो आ रहा है वो एक एक वानर के लिए और कई सारे बाण एक साथ राम के लिए आ रहे हैं। प्रभु राम ने इस असुर अस्त्र को देख करके अग्नि अस्त्र का उपयोग किया। अग्नि अस्त्र सब कुछ जला देता है। इतनी हैवी गर्मी हो गई, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, वो हैवी टेम्परेचर में सारे वो जो राक्षस आ रहे थे, छोटे छोटे बाण आ रहे थे वानरों के ऊपर, वो सब जल के एक क्षण में मेल्ट हो गए। जो कुछ थोड़े से बाहर आए, उस अग्नि के घेरे को भी लांग करके आए, उन्होंने वानरों को बहुत क्षति पहुंचाई। इसके बाद रावण ने राम के ऊपर रुद्र अस्त्र का उपयोग किया। एक रुद्र अस्त्र, उसमें से हजारों बाण आकर के राम के ऊपर आ रहे हैं। प्रभु राम ने गंधर्वास्त्र से उस रुद्र का अस्त्र को काउंटरैक्ट किया। अब क्योंकि वो सारे राम के ऊपर ही आ रहे थे, गंधर्वास्त्र क्या करता है, सबको राम ही दिखाता है, तो अस्त्र भी चौकित हो गए। अरे सबके सब राम दिख रहे, किसके ऊपर जाऊं? तो वो अस्त्र पॉइंट हो गया। लक्ष्मण को ये सब पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था, क्या ये दोनों एक दूसरे पर खिलौने मार रहे हैं। लक्ष्मण ने रावण के जो सारथी था उसका सर धड़ से अलग कर दिया, उनके रथ को तोड़ दिया और रथ के ऊपर जो फ्लैग होता है उसको भी तोड़ दिया। रावण एक समय के लिए थोड़े से डगमगा गए। इस डगमगाहट को देख के उसका फायदा लेकर के विभीषण आए। विभीषण ने एक ही अपनी गदा के मार से रावण के रथ के सारे आठों के आठों घोड़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। एक बार से 8 घोड़े खत्म। रावण विभीषण को देख करके इतना गुस्सा हो गए, अरे मेरी इसकी वजह से ये है, कहते ना घर का भेदी भेदी लंका डाए, ये है वो भेदी।
जिसने निकुंभला वन के बारे में बताया, सीता के रहने के स्थान के बारे में बताया, सब ये करवा रहा है। He was so angry। उन्होंने एक भाला लिया और भाला विभीषण की और जोर से फेंक दिया उसको खत्म करने के लिए। लक्ष्मण ने अपने बाणों से, 2 बाणों से उस भाले को 3 भागों में बांट दिया। कट। रावण इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने एक वैसा ही भाला तुरंत लक्ष्मण की ओर फेंका, और वो फेंकने के बाद इतना फोर्स से फेंका, बिफोर लक्ष्मण कुड रिएक्ट, वो जो भाला था, वो स्पीयर था, वो लक्ष्मण की छाती में घुस गया था काफी अंदर, और लक्ष्मण प्राय थोड़े से अचेतन होकर ऐसे गिर गए। लक्ष्मण को गिरते हुए देखकर राम को इतना गुस्सा आया, राम ने रावण के ऊपर ऐसे बाणों का प्रहार किया। रावण वाज लाइक, अरे बाप रे, ये कौन कर रहा है, एक मनुष्य ऐसे कर सकता है। प्रैक्टिकली एट द एंड ऑफ 7th डे रावण राम से भाग करके लंका के अंदर चले गए। इतने बाण कौन मार सकता है। लेट मी टेक अ ब्रेक। रावण अंदर चले गए। रावण को अंदर जाते हुए देख करके सारी वानर सेवादारी, सुषेण लक्ष्मण के पास आए। उन्होंने देखा लक्ष्मण के शरीर को, कहा डरने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके, वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने हनुमान को कहा मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए जो पास ही में महोदय करके एक पर्वत है उसके ऊपर मिलेंगी, तब ये जड़ी बूटियां लेके आ जाएगी। हनुमान जी तुरंत गए और वापस जड़ी बूटियां लेके आए। इस कथा में एक आख्यायिका और भी है। जब जड़ी बूटियां लेकर के आए हनुमान, तब सुषेण कहते हैं अरे इन जड़ी बूटियों को पीसने के लिए एक जादुई मुखल चाहिए, या मूसल होता है और उसका पाउंडिंग ये होता है ना। सो एक जादुई मूसल चाहिए, वो केवल रावण के पास है, वो लेके आना पड़ेगा। हनुमान जी तुरंत एकदम एक मधुमक्खी या जो नॉर्मल मक्खी होती है उस साइज के हो गए और वो मूसल ले ढूंढने के लिए चले गए। रावण को पता था ऐसा कुछ होगा, कहीं ना कहीं तो सुषेण को उस मूसल की जरूरत होगी। रावण ने उस मूसल को अपनी पत्नी मंदोदरी के बाजू में जो कबर्ड होता है उसके ऊपर रख दिया था। ये कुछ भी हो जाएगा तो जिसको भी लेने जाना होगा वो यहीं पर आएगा। तो हनुमान जी तुरंत देखते 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 उनको वो मूसल दिख गया, लेकिन उनको पता था कि रावण तुरंत अटैक करेगा। हनुमान जी रावण के बेड के पीछे गए। पीछे जा करके उन्होंने रावण के केश, वो बेड में ऐसे खंभे होते छोटे छोटे डिजाइन के रूप में, रावण की केश उन खंभों से बांध दिए और उन केशों की जो गांठ है उसके ऊपर ऐसा तिलिस्म, ऐसा मंत्र डाला कि जब तक मंदोदरी अपने पैरों से उन बालों को लात नहीं मारेगी वो गांठ नहीं खुलेगी। और हनुमान जी उस मूसल को लेकर के चले गए। अब जाते जाते रावण ने देख लिया, रावण पीछा करने के लिए ऐसा उठा और उसके बाद ऐसे खींचा, पीछे गए रावण। रावण देखता है अरे मेरे बाल तो बंधे हुए हैं। रावण को पता चला ये कैसे बंधे हैं तो ये कैसे खुलेंगे। तुरंत हनुमान जी देखते हैं पीछे रावण मंदोदरी को उठा रहा है, अरे उठ लात मार लात मार, अरे उठ लात मार। मंदोदरी सोच रही है कहाँ लात मारू। अब मंदोदरी इतनी पतिव्रता है कि वो अपने पति के सर पर लात मारे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ रावण गिड़गिड़ा रहे, भीख मांग रहे, मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे सर पे लात मार, मेरे बालों को लात मार। फाइनली जब मंदोदरी ने उठ करके लात मारी, हनुमान जी ऑलरेडी लक्ष्मण के पास पहुंच चुके थे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर